औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आर्यका सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला, मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं, उन्होंने मुझे रहने को दिया, इतना अच्छा से ख्याल रखती हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, निवासी शालीमार बाग, दिल्ली, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि, पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि, पीतमपुरा, श्री राहुल, श्रीमती नीलू कासलीवाल, श्री अशोक जी, श्रीमती कांता कासलीवाल, फागी वाले, निवासी महारानी फॉर्म, जयपुर, माता एवं पिता स्वर्गीय श्रीमती निर्मला जैन एवं स्वर्गीय श्री नेम कुमार जैन की स्मृति में पुत्र श्री महेश चंद्र जैन, निवासी शाहदरा, दिल्ली। कहीं कहीं तो लड्डू ठीक उसी समय चढ़ता है। हम लोग बचपन में थे तो छोटे छोटे में पता है 3:30 बजे रात को उठ जाते थे कि मंदिर में, नहीं तो आगे लाइन नहीं मिलेगी। सुबह सुबह बिल्कुल दिन नहीं थोड़ा सा ही निकलता तब लड्डू चढ़ जाता था, क्योंकि वो क्षेत्र वो काल पावन है, वो भाव पावन है। हम ये नहीं कहते महावीर भगवान आज के दिन गए थे, आज गए थे क्या नहीं, लेकिन आज के दिन गए थे। वो दिन तिथि मावस थी, पूर्णिमा से सुंदर बन गई। ये क्या है? लेकिन इसके लिए भी हमारे अंदर विनय होना चाहिए। और विनय भी कितने प्रकार की होती है? विनय 5 प्रकार की होती है। लोक विनय, अर्थ विनय, अर्थ से भी होती है, लोकाचार में भी होती है, भय से भी होती है, काम से भी होती है, और एक होती है मोक्ष विनय। लोकाचार में कोई अफसर आ जाए, कोई ब्याई जी आ जाए, कोई समधी मिलने वाला आ जाए तो आप करते हो ना विनय, आप उसको भी हाथ जोड़ते हो, पैर छूते हो, जो भी जैसा। क्यों शादी में लोकाचार नहीं करते हो क्या? आपके तो पता नहीं दूध से पैर धोए जाते या नहीं धोए जाते। ससी भाभी कह रही धोए जाते, बाकी होती ये सब रस्में होती है। क्या है? लोकाचार है। ससुर बड़े हैं लेकिन पैर छू रहे हैं। आदिनाथ की बेटी ने यही तो पूछा था, दोनों बेटियों ने, ब्राह्मी सुंदरी ने, पिताजी आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं
आपसे कोई बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो उनके पिताजी ने कहा कि बेटी, जो तुम्हारा वर्ग होगा वो हमारे लिए पूज्य होगा। पूज्य का मतलब ऐसा पूज्य नहीं, तीर्थंकर तो किसी को नमस्कार नहीं करते, लेकिन वो क्या होगा, तुम्हारे वर जो है जमाई को आदर्श मानते हैं। तो क्या बेटियों का त्याग रहा, हमारे भारत जैसा त्याग दुनिया में नहीं मिल सकता है कि बेटी वासना ठुकरा देती है, कहती है पिताजी उस दहलीज पर नहीं जाना जो मेरे पिताजी जैसे आने वाले तीर्थंकर गए, उनको किसी के आगे झुकना पड़े तो मुझे संसार में रुकना ही नहीं, मैं भी आत्मोत्थान करूंगी। और जो लोग कहते हैं बेटियों को स्थान नहीं है, वो मैं कहती हूँ ऋषभ देव ने जो ज्ञान बेटियों को दिया वो बेटों को नहीं दिया। 101 बेटे थे, उन्हें नहीं दिया, क्योंकि पता था कि नारी नाड़ी की तरह है, नारी बीज की तरह है, नारी वो भूमि है जहाँ कर आकर हर पुरुष पुत्र रूप में हो, पति रूप में हो, पिता के रूप में हो, पूज्य हो जाता है। ये क्या लोकाचार भी नहीं है। आप वैसे भी किसी बड़ों से मिलते थे, हमारे यहाँ इतनी अच्छी परंपरा थी, अभी भी कई राजस्थान के जगह वो मंदिरों में से निकलती है तो पाए लागू ढोक दू करके सब बहुएं सब बड़े लोगों को पैर छूती हैं। आजकल तो अपनी सगी सास को ऐसे छुए जैसे सास को छूत की बीमारी हो, और बहू को बाई की बीमारी, वो ऐसे ही हाथ लगाती है, उसके हाथ मुड़ते नहीं जैसे कड़क हो गए। अरे अच्छे से दबाए करो, थकान निकल जाए। अब तो सासें ही बैठी हैं, तो कुछ सासें बैठी, कुछ बहू। तो हमारे यहाँ लोकाचार अब खत्म हो गया। हमारे यहाँ छोटों को हम आशीर्वाद देते थे, बड़ों के पैर लगते थे, आपसी को जय जिनेंद्र करते थे। अब तो सबको हल्लो कि आ जाओ युद्ध स्थल में, अखाड़े में आ जाओ। जैसे पहलवान करते ना, एक हाथ मिलाते हैं, पहलवानी के पहले ऐसी पद्धति चल गई। कोई आता बोले हलो, हमने कही हल्ला काय को रहा, बेचारे को बैठने तो दे। और ये लोकाचार विनय है, अर्थ विनय। अर्थ विनय भी आप लोग करते हैं। जब जिससे पैसा कमाना हो उससे कितना अच्छा बोलते हो, किसी से ब्याज पे पैसा लेना हो तो कितना बढ़िया बोलते हो, कोई अफसर आ जाए तो कितना बढ़िया बोलते हो। ध्यान रखना, कोई गरीब आ जाए तो दुकान पर भी ऐसे झिड़कते हो, और बड़ा आदमी आ जाए तो 100 साड़ियाँ भी दिखवा दे, खोल के डालते फटाफट, ये लीजिए, और वो लेकर भी नहीं जाता। फिर भी क्या कहते, भाई साहब भाभी जी अब फिर आइएगा, अगले सप्ते आना, आपने जो बताया वो भी मिलेगी। ये क्या विनय तो कर रहे हो। उसे भर सूटकेस दे देते हो, पैसे भी, और फिर भी कहते सर ध्यान रखना। ये नहीं कहते हो कि मैंने पैसे दिए काम कर। क्यों पैसे दे के नौकर को 5-7 हज़ार रुपये देते हो, उससे 8 में काम कराते हो। और अफसर को 5 लाख भी दे दो तो पूरी नम्रता बताते हो, बाद में भले गालियाँ दे दो तो बात अलग है, लेकिन उस टाइम तो नम्रता बताते हो। काम भी नहीं, कामी लोग एक दूसरे की कितनी खुशामद करते हैं। अंजन चोर आदि की आपको पता होगा, एक वेश्या के चक्कर में पड़ गया था, उसने ही तो कहा था ये चीज ला कर दो हार, बाकी अंजन नहीं था, वो तो राजकुमार था, लेकिन चक्कर में पड़ गया था। वेश्या सक्त चित्ता नाम गुणा को मनसती। कामी लोग आपने देखा होगा, जब शादी नहीं होती है तो पहले खूब गिफ्ट देते एक दूसरे को, खूब बढ़िया बढ़िया बातें करते, खुशामद करते। सब क्या है, ये काम भी नहीं है। और कहा है भय से भी नहीं। कोई अब समझ गया, कोरिया का राष्ट्रपति हो, सारे उसे झुकना तो पड़ता ही नहीं, तो वो गोली से उड़ा देगा। हिटलर है, सद्दाम आदि थे, तो क्या हुआ, लोग झुकते थे। हिटलर के सामने एक बार अमेरिका का कोई मिलने आया, तो उसने अपनी शक्ति दिखाने के लिए एक सैनिक को बुलाया और सिर्फ इशारा ऐसे किया और वो खिड़की से कूद गया। 3 मंजिल ऊपर ऑफिस था तो वो मर गया तुरंत। दूसरे को कहा तो वो दूसरा भी कूद गया। तीसरे को जैसे ही कहा तो वो कहने लगे क्या कर रहे हो, ये लोग क्यों मर रहे हैं। तीसरे से पूछा कि तुम क्यों मर रहे हो, तो उसने कहा कि आप समझ रहे हैं,
आप समझ रहे कि ऐसे आदमी के सामने तो जीने से अच्छा तो मर ही जाए। तो एक ध्यान रखना, वो भय से, अब मान लो आपके सामने शेर आ जाए तो आप क्या करोगे? हाथ जोड़ के अलावा आपको कुछ नहीं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले दिल्ली में एक कोई मैंने उसमें गिर गया था, कोई लड़का ऊपर से गिर गया तो सामने शेर आ गया। अब वो सब देख रहे, लेकिन चिड़ियाघर में कहीं मतलब, तो वो क्या कर रहा है, वो खा गया, मतलब शेर उसको पकड़ के ले गया था बाघ। तो क्या बेचारा हाथ जोड़ रहा है, लेकिन बचेगा थोड़ी ना। तो ये क्या भय, हम भय नहीं खाते क्या? हमें पता चल जाए कि मौत आने वाली है, हम सारे इंतजाम, धर्म हो, पैसा हो, बैंक बैलेंस हो, जाप हो, पहरेदार हो, अच्छी कोटी हो, सिर्फ किसके लिए करी? भय के लिए। भय के इंतजाम है, हमें कोई मार ना जाए। हमें पैसा होगा तो बीमारी पे काम आएगा, हमारे पास पैसा होगा तो नौकर लगा सकते हैं, हमारे पास पैसा होगा तो हम जीवन भर अच्छे से जी सकते हैं, हमारे पास पैसा होगा तो अच्छी कोटी बना लेंगे। क्या है भाई की तो है। लेकिन सबसे अच्छी 5वीं विनय है मोक्ष विनय। वो विनय कौन सी है? दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और एक उपचार विनय। जो आप देव शास्त्र गुरु के लिए विनय कर रहे हो। अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय कैसे हैं? जो दिन पर दिन अध्ययन में लीन रहते हैं। साधु कैसे हैं? विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह। ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सब प्रशस्त। कहते हैं साधुओं के पास जाओ और आपसे बात नहीं करें, आपको मान लो कोई किताब दे दे तो आपको कैसा गुस्सा आता है, ये हम तो माता जी से बात करने आए थे, माता जी ने मैं किताब थमा दी। आप खुश हो जाना कि मेरे को योग्य समझा कि जिनवाणी दी मुझे और माता जी के सामने पढ़ने का मौका मिल रहा है। ना जाने में फालतू की बात करता, इन्हें भी पाप में ले जाता, खुद भी पाप में जाता। एक आध 2 मिनट कोई छोटी सी समस्या हो तो छोटे से छोटे में निपटाओ। संसार की कथाएं कभी खत्म नहीं होती, होती ही नहीं। हम मरेंगे, परेशानियां नहीं मरेंगी। हम निपटेंगे, घर के काम कभी नहीं निपटते। ध्यान रखना, आदमी निपटता है, घर के काम कभी निपटते हैं। लोग कहते हैं माता जी हम नहीं रहे तो घर का काम ही नहीं हो। हमने कि कब्र में बहुत इस गलत फहमी में पड़े हैं बेचारे, मर गए। अरे हम नहीं हो तो सवेरा ही नहीं होगा। अरे हम नहीं होंगे, हमारी वो हालत होगी पता तक नहीं चलेगी। किसको पता चलता है? एक आदमी स्वर्ग गया, कहने लगे यहाँ अखबार नहीं हुआ, मतलब उसने दरवाजा खटखटाया, बोले तुम लोगों ने हमारा सम्मान के लिए दरवाजा नहीं खोल रखा था। उसने कपोल कल्पना है, उसने कहा कि नहीं। तो कहने लगे अरे सारे अखबारों में छपा है, यहाँ अखबार नहीं आते क्या? हम अखबारों के लिए जिंदा हैं। सच बताना, तुम लोग छोटे छोटे मकानों में रह रहे थे, बड़ी कोठियां क्यों बनाई है? अपने लिए या दूसरों के लिए? अपने लिए बनाई है या दूसरों के लिए? हाँ, अपने लिए बहुत कम लोग परिश्रम करते हैं। लोग क्या कहेंगे? लोग देखे कि बढ़िया कोठी है। लोग कपड़े भी अपने लिए नहीं पहनते हो। तुम लोग घर में देखना कैसे कैसे पहन लेते हो। घर में तो पता ही नहीं चलता, जब पार्टी में जाते हो कि तुम ही हो। ये क्या है? हम दर्शन भी नहीं करें। सम्यक दर्शन पर श्रद्धा हो, आस्था हो, हमें कैसे प्राप्त हो? ये भी नहीं करें, दर्शन भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं। हम जिनवाणी विनय से रखें, हम जिनवाणी को अपने हृदयंगम करें। हम लेते हैं 50 जिनवाणी मेरी लिख लो। अरे लिख लिख के काहे को इतनी भीड़ बढ़ा दी तुमने? यदि वो पढ़ेगा नहीं कोई तो क्या है, कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा है अपने द्वारा कंठस्थ करा दो किसी को। बड़े से बड़ा आदमी हो
और उसे कहते हैं अपनी अंटी के नाम और कंठी का नाम याद रहता है। दो चीज याद रखो। मैं तो सोचती हूँ, आपको पता मैं अजैनों को बहुत ज़्यादा चालीसा आदि याद कर, क्योंकि बेचारे अजैन तो उनके काम भी हो जाते हैं, उनके काम तुरंत हो जाते। मैं नमोकार दे दूँ या चालीसा दे दूँ, क्योंकि उन्हें लगता है भगवान ने दिया है। और चारित्र विनय, चारित्र का विनय मैंने चारित्र की पूजा कर ली, सम्यक दर्शन की पूजा कर ली, ज्ञान की पूजा कर ली, चारित्र की पूजा कर ली, तीनों की समुच्चय पूजा कर ली। माता जी ने कहा था हमने दर्शन ज्ञान चारित्र की पूजा कर ली। अरे ज्ञान की पूजा ये है, आपको डॉक्टर दवाई देता है तो क्या करते हो? देखो श्रद्धा ज्ञान चारित्र कैसा है। आपको कोई बीमारी हो और कोई कहते नहीं हमको इससे ज़्यादा बीमारी थी, हम उस डॉक्टर के पास गए थे ठीक हो गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम। स्वर्गीय श्रीमती मनोरमा गंगवाल की स्मृति में पति श्री वीरेंद्र कुमार गंगवाल, श्री राजकुमार श्रीमती बबीता, श्री योगेश श्रीमती निधि, श्री प्रशय श्रीमती सलोनी गंगवाल, बूंदी राजस्थान, श्री निखिल जैन श्रीमती शालिनी जैन, निवासी हैदराबाद तेलंगाना। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0212000111777277, IFSC कोड PONB 00212000। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।